झांसी में श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है और इसी संदर्भ में हम स्वामी योगानंद जी से जानने चाहेंगे कि आखिर कितने दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से इस कार्यक्रम की जो थीम है वो रखी गई है। स्वामी जी स्वागत करते हैं। सबसे पहले दैनिक सवेरा पर आपका। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थान है जिसके संस्थापक और संचालक दिव्य गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं। उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ 5 दिन का श्री राम कथा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है एसडी महिला कॉलेज के प्रांगण में। 23 से 27 अक्टूबर सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा और हमारे संस्थान से ही आदरणीय कथा व्यास साध्वी सुश्री त्रिपदा भारती जी प्रभु की पावन पुनीत कथा का वाचन करेंगे। और इस कथा को यहाँ पर आयोजित करने का जो हमारा उद्देश्य है, लोगों में अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना। भगवान श्री राम जो हमारी संस्कृति में जिनको एक विशेष स्थान प्राप्त है, जो संस्कृति पुरुष हैं जिनके जीवन से बहुत सारी आध्यात्मिक व अन्य कितनी ही प्रेरणाएं ग्रहण की जा सकती हैं, क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ भगवान श्री राम जी से संबंधित हैं उसमें मात्र कहानी नहीं है, बहुत से ऐसे आध्यात्मिक रहस्य हैं जिनको जानकर हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं, जीवन जीने की शैली को जान सकते हैं। इसलिए इस कथा में साध्वी जी जब प्रवचन करेंगे, जब कथा का वाचन करेंगे तो उन रहस्यों का उद्घाटन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में एक बच्चा आता है, बुजुर्ग आता है, नौजवान आता है, सभी के लिए बहुत ही दिव्य मार्गदर्शन है। युवाओं में चरित्र का निर्माण कैसे हो, आज जो हमारी भारतीय संस्कृति जिससे हम दूर होते जा रहे हैं, कैसे उसको अपनाकर हम अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर लेकर जा सकते हैं, एक अच्छा जीवन हम कैसे व्यतीत कर सकते हैं, इस कथा में हम जान पाएंगे और भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े और अन्य रहस्य भी जान पाएंगे। तो इसलिए मैं सभी शहर निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुँचकर इस प्रभु की पावन पुनीत कथा का रसपान करें और भगवान श्री राम के आशीर्वाद को प्राप्त करें और यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा को घर लेकर जाएं। ये ही हमारी सबके लिए कामना है। तो आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार उपस्थित। आचार्य जी कि लोग इस कथा से किस तरह का लाभ उठा पाएंगे? आजकल देख रहे हैं जो बच्चों में इंटरनेट को लेके बात करें, सोशल मीडिया को लेके बात करें, काफ़ी सारी जो बुराइयां हैं वो आजकल चल रही है। ऐसे में कितना असर इस कथा से उन लोगों पर पड़ेगा, उन माता पिता पर पड़ेगा या कथा सुनने के लिए जो युवा आते हैं उन पर पड़ेगा? देखिए, इस कथा का उद्देश्य ही इंसान को, जैसे हमारे शास्त्रों का उद्घोष है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, लोग हम बुराई से अच्छाई की ओर कैसे जाएं, हम अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाएं। विचारों में बड़ी शक्ति होती है, मार्गदर्शन में बड़ी शक्ति होती है। ऐसा ही मार्गदर्शन इस प्रांगण में दिया जाएगा। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हर किसी के लाभ और हानि होते हैं, वो हमारे प्रयोग पर निर्भर करता है। परंतु सबसे पहले हम जब तक स्वयं को नहीं जान लेते, हम अंदर से मजबूत नहीं होते हैं, जब तक हमें सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती है, तब तक हमारा मन पर भी अंकुश नहीं लग पाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, अगर ये सब चीज़ें आप अपने जीवन में ठहराव लाना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, मन पर अंकुश कैसे लगे ये समाधान चाहते हैं, तो ये कथा आपके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। आप सपरिवार आएँ, क्योंकि भगवान श्री राम जी के जीवन से ही बहुत सी चीज़ें ऐसी जुड़ी हैं। जैसे हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम की दिनचर्या के संदर्भ में बताते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता, कि भगवान श्री राम प्रातः काल उठकर अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। आज अगर अच्छा आदर्श होगा, अगर आदर्श भगवान श्री राम होंगे तो आदर्श के ही गुणों को हम अपनाते हैं। तो आज समाज में जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके पास अच्छा आदर्श नहीं है। जब विवेकानंद जी जैसे संस्कृति पुरुष, स्वामी रामतीर्थ जी जैसे संस्कृति पुरुष या हमारे जो देशभक्त हुए हैं, उनको हम आदर्श बनाएंगे तो ये परिवर्तन स्वतः आएगा। पहले आदर्श अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा जो जीवन है वो बदल सकता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, 23 से 27 अक्टूबर सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक एसडी महिला कॉलेज में आप 5 दिवसीय श्री राम कथा का लाभ प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल बनाएं।
आदर्श रखेंगे तभी आप कुछ पाएंगे। आपको सुनना पड़ेगा राम के जो कथा है उससे आपको कुछ ग्रहण करना है तो उस कथा को सुनना पड़ेगा। आज इस कथा का शुभारंभ होने वाला है। हाँसी के समाज सेवी इनसे जान लेते हैं, काफ़ी भागदौड़ करते हैं। देखा गया जाता है कि जितने भी इस कार्यक्रम की कार्ड बांट रहे हैं या किसी भी प्रकार की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती है वो रमेश अरोड़ा जी करते हैं। रमेश अरोड़ा जी स्वागत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और दर्शकों का सबसे बड़ा हार्डली दिल की गहराइयों से मान सम्मान करता हूँ और सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को। ये बहुत ही मतलब कि ये लगा लो बहुत ही प्रेरणादायी राम कथा है। शायद ज़िंदगी में ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा। मेरे दिल की आवाज़ है तो कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ये भगवान के दर्शन भी करवाए जाते हैं और जो भी इस कथा को एक दिन भी आ गया ना, पहले दिन 5वें दिन आ गया, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और सभी से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि एक बार ज़रूर आएँ और ये प्रेरणादायक कथा को ज़रूर सुने और मैं सभी का इसके लिए वेलकम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जहाँ देख रहे हैं कि 23 तारीख को आज से मतलब शाम से इस कथा का आयोजन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभार्थी हैं, श्रोता हैं, वो आकर एसडी महिला कॉलेज के अंदर राम कथा का लाभ उठा सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्राउंड, ये पंडाल में जो तैयारियां हैं वो आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो तैयारियां चल रही है वो यहाँ पर ये तैयारियां चल रही है और अभी पूरा जो पंडाल गए वो सजाया गया है। सभागार गए एसडी महिला कॉलेज का और देख सकते हैं। तो ये जो तत्वाधान में होना गया दिव्य जागृति संस्थान के तत्वाधान में इस ये कार्यक्रम होना और देख सकते हैं हम पूरा। तो देख सकते हैं ये एसडी महिला कॉलेज का जो सभागार है और इसी के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर लगी हुई है और ये जो पंडाल पूरा सजा हुआ है, स्टेज बना हुआ है, पूरी तैयारियां यहाँ पर फिलहाल कर ली गई है। शाम 6 बजे इस कथा का जो शुभारंभ है वो होगा राम कथा का। रात 9 बजे तक ये कथा है वो चलेगी और इसके बाद जो भंडारे का आयोजन यहाँ पर जितने भी श्रोतागण आएंगे, श्रद्धालु जन आएंगे, उनका आयोजन यहाँ पे भंडारे का खाने का पूरा देख रेख की गई है। 5 दिन ये कथा चलेगी और 5 दिन की इसी तरह से ये कार्यक्रम चलेगा। दैनिक सवेरा से मैं अनुराग सिंह। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।